नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टुनटुन एग्जाम क्रेकर में। दोस्तों, आज से पहले आपने तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे प्रश्न देखे होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड बताऊंगा जो कि आपको किसी भी एग्जाम में हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से कुछ भी प्रश्न पूछ दे तो आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल बिल्कुल नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हड़प्पा का टीला है जो उसका उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो जो हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला था? जो हल है उसका परिणाम कहाँ मिला था? परिमाण कालीबंगान में। ठीक है, उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? तो किसने डाला था? अर्नेस्ट मैकन ने। नेक्स्ट सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? जो सिंधु घाटी के निवासी थे उसको लोहा जो धातु है उसका ज्ञान नहीं था। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, उसके बाद एक कालीबंगान स्थित है राजस्थान में। जो कालीबंगान है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, राय बहादुर दयाराम सोनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? जो राम बहादुर दयाराम सोनी थे वो कहाँ उत्खनन करवाए थे? हड़प्पा में करवाए थे। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसके सबसे बड़ा जो नगर है वो मोहनजोदड़ो ही है। उसके बाद है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो की गई थी विलियम जोन्स द्वारा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था नगर पालिका जैसा। जो हड़प्पा सभ्यता उस समय का प्रशासन क्या था? नगर पालिका जैसा था। अगला है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? हड़प्पा सभ्यता को पहली बार कब उत्खनन किया गया था? 1921 ईस्वी में। उसके बाद सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ मिलता है? लोथल में। जो सिंधु सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता है उसमें गोदीपारा लोथल में मिलता है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो में। जो नृत्य करती हुई लड़की है उसकी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? जो मोहनजोदड़ो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन तैयार करने में आप लोगों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता भारत की किस भाग में विकसित हुई थी? पश्चिम उत्तर में। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो भारत के लगभग पश्चिम और उत्तर जो एरिया है उसमें विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष में मिला था? जो राखालदास बनर्जी थे उसको मोहनजोदड़ो का अवशेष 1922 ईस्वी में मिला था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान नगर का अवशेष कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो में ही मिले थे। जो विशाल स्नानघर है वो मोहनजोदड़ो में ही मिले थे इसका अवशेष। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जुड़वा राजधानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो थी। नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है। उसके बाद हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम सोनी के द्वारा किया गया था 1921 ईस्वी में। उसके बाद भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा था? जो भारतीय पुरातत्व इसके पिता किस अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सिंधु नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? जो सिंधु सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता उसका कौन सा स्थल जो है मृतकों की टीला के रूप में विख्यात है? तो मोहनजोदड़ो है मृतकों की टीला कहा जाता है। उसके बाद मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया है? जो मोहनजोदड़ो है उसका उत्खनन आर.डी. बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का। जो पुरातत्व है वो संस्कृत भाषा का ही शब्द है।
उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता एक डच सभ्यता है, नागरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? नागरीय सभ्यता है। उसके सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझ अगर आपको दिक्कत लगे तो इसको कहीं दूसरी जगह नोट करके इसको रिपीट करते रहिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको देखने के बाद आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं इसका गारंटी लेता हूँ। और आपसे एग्जाम में इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निवासियों ने एक डैश लिपि का आविष्कार किया था। किस लिपि का आविष्कार किया था? भाव चित्रात्मक का। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं की कौन सी प्रणाली है? नगर नियोजन प्रणाली। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, इसके जो सबसे मुख्य विशेषता क्या है? कौन सी प्रणाली है? नगर नियोजन। ठीक है, उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का डैश बंदरगाह था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका डैश बंदरगाह था, लोथल और सुरखुर्दा, 2 बंदरगाह थे सिंधु घाटी सभ्यता की। उसके बाद मोहनजोदड़ो से नर्तकी का एक डैश मूर्ति मिला। क्या मिला था? कांसे की मूर्ति मिला था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में डैश की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। जो सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी उसमें मातृ देवी की उपासना सबसे अधिक प्रचलित थी। ठीक है, देवी देवताओं की उपासना। उसके बाद सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई डैश के अनुपात में थी। किस अनुपात में थी? लगभग 16 की अनुपात में थी। नेक्स्ट, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। उसके बाद मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। रंगपुर नगर की खोज किसने की थी? रंगनाथन राव ने। जो रंगपुर नगर है इसकी खोज रंगनाथन राव ने की थी। उसके बाद चन्हू दर्डो नगर स्थित है। जो चन्हू दर्डो नगर है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे। कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे। रोपर जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो है हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे। कालीबंगा जो सरस्वती नदी के किनारे और रोपर सतलज नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों एक और जो मांडा जो है वो मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद सूतका गेंडोर नगर की खोज कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। चन्हू दर्डो की खोज कब हुई थी? 1931 में हुई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किस सन में हुई थी? 1861 ईस्वी में हुई थी। सर्वप्रथम हड़प्पा टीला का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 ईस्वी में किया गया था। मैंने वीडियो चालू करने से पहले आपको बता दिया था। उसके बाद तिथि निर्धारित को वैज्ञानिक विधि को क्या कहा जाता है? जो तिथि निर्धारित है उसको वैज्ञानिक विधि क्या जाता है? कार्बन 14 विधि। जो कार्बन 14 विधि है उसे तिथि निर्धारित को वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। उसके बाद जम्मू में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से है? जो जम्मू है, जम्मू राज्य में अखनूर और मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? जनरल कनिंघम। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के निवासी ने किस लिपि का आविष्कार किया था? जो सिंधु सभ्यता के निवासी थे और भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किए थे। इस लिपि को पढ़ने में भी अभी भी वैज्ञानिक असफल। इस लिपि को अभी भी वैज्ञानिक नहीं पढ़ पाए हैं, जो भाव चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का व्यापार जो है प्रमुखतः किस मार्ग द्वारा किया जाता था? जो सिंधु सभ्यता था उसका व्यापार जल मार्ग द्वारा किया जाता था। ठीक है, कालीकंठा बंदरगाह इसका था, कालीकंठा बंदरगाह। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोक अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था? खेती बाड़ी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का लोक अर्थव्यवस्था का मूल आधार खेती बाड़ी था। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल था 12,99,660 किलोमीटर इसका एरिया था कुल टोटल। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी क्या थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 670 किलोमीटर थी। मोहनजोदड़ो में प्राप्त विशाल स्नानघर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या थी? जो मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल स्नानघर प्राप्त हुआ था उसका जो लंबाई था वह 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.1 मीटर था और गहराई जो था
और 2.43 मीटर था। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता किन किन सभ्यताओं के समकालीन थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट, ईरान एवं चीन सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, उसके बाद पुरातत्व का अर्थ क्या होता है। जो पुरातत्व है वो पुरानी वस्तुओं का तत्व जानना और उनकी रक्षा करना, इसी को पुरातत्व कहा जाता है। कनिघम का रिपोर्ट का प्रस्तुत की गई थी 1875 ईस्वी में। जो कनिघम है उसका रिपोर्ट की प्रस्तुत 1875 ईस्वी में किया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की दो विशेषता क्या थी। जो हड़प्पा संस्कृति थी उनकी दो विशेषता जो थी और नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषता थी। ठीक है, उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है पाकिस्तान का वर्तमान जो सिंध प्रांत, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कठियावाड़ व उत्तर प्रदेश के मांटगोमरी जिले में हड़प्पा इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र थी। ठीक है, ये सब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यहाँ से यहाँ तक सभी जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही वर्ग में आते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों वर्ग में ही आते थे और वो फल के अलावा गेहूँ तथा जो अपने भोजन में प्रयोग करते थे। और फल मूल के अलावा गेहूँ और जो भी अपने भोजन में खाते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हड़प्पा से रिलेटेड कुछ प्रश्न और ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसको आप कहीं नोट करके रिपीट करके ही कोई भी एग्जाम में जाएगा। इससे हमेशा किसी छोटे बड़े एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स जरूर पूछता ही है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड अभी भी आपके पास कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसा जब भी मैं अपडेट डालूँ सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।